लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। मैं अभी रामपुर में हूँ, ये पूर्णिया जिला में है और राजेंद्र प्रसाद यादव के यहाँ है। आरती और छोटू का जो प्यार है, उस प्यार में कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है और उस प्यार का कनेक्शन, उस घर का कनेक्शन इस घर से भी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है। और इसीलिए रिलेट कर रहा है कि जो खबर चलाई जा रही है यूट्यूब पे, सारे न्यूज़ चैनल पर खबर चलाई जा रही है कि आरती की शादी छोटू के भैया से होगा, यानी मन्नू यादव से। लेकिन मन्नू यादव की शादी इसी घर में मेरे साथ बैठे हुए राजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हीं की बच्ची से शादी होने वाली थी और 17 जुलाई को शादी हो चुकी होती। लेकिन 6 तारीख को इस घटना होने के बाद, हिंदू धर्म के परंपरा के अनुसार घटना होने के बाद, अनहोनी होने के बाद शादी को एक्सटेंड कर दिया गया। और एक्सटेंड करने के बाद ये है कि शादी इसी घर से होगी। लेकिन खबर ये चलाया जा रहा है कि आरती की शादी छोटू के भैया से होगी। इन सारे बातों पर बात करेंगे। दूसरा सवाल ये होगा, सारी बातों पर तहकीकात करेंगे। दूसरा सवाल ये है कि एक ऐसा प्रेम में लिया गया डिसीजन, या तो आरती के पिताजी के द्वारा या आरती के द्वारा या छोटू के उस रात घर पे जाना, कितने घर को परेशान किया, ये भी, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे इन्हीं के साथ। तो राजेंद्र जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहला सवाल ये है कि आप उनके यहाँ गए होंगे घटना होने पर, घटना के बाद भी गए होंगे। हाँ, घटना के बाद गए होंगे। तो छोटू के भैया से फिलहाल आपकी क्या बात हुई है, पापा से क्या बात हुई है आपकी? देखिए, वहाँ अभी जाने के बाद जब हम संपिंडन के दिन गए हुए हैं वहाँ, तो वहाँ का स्थिति तो देखे जो कि यहाँ तो घटना है, यहाँ ये बात करना अभी फ़िलहाल अच्छा नहीं है। जिनके घर में इतनी बड़ी घटना हो जाए, उनके घर में अभी हम संबंध के बारे में कोई तरह का चर्चा हम अच्छा नहीं समझे। जी जी। फिर भी रात में हम उनसे बात किए, अच्छा समधी साहब एक चीज़ बताइए, जो छोड़झप्पी के दिन हिंदू जो होता है, छोड़झप्पी के दिन उनका कुछ शरीर का अंश लिया जाता है और शरीर का अंश लेकर के उसका गंगा में प्रवाह किया जाता है। क्या ऐसा काम हुआ कि नहीं? कहा देखिए समधी साहब, हम तो पूर्णिया में थे, ये लोग कर नहीं पाए, तो अभी आप कर नहीं पाए तो पंडित जी से वगैरह से कुछ से हम पूछेंगे, पूछ करके तब ऐसा होगा तो निकाल करके गंगा प्रवाह करेंगे। फिलहाल तो अभी 1 साल तक तो किसी तरह का बात, ये चर्चा नहीं होना चाहिए, ना होगा ही। हम कहे खैर कोई बात नहीं, हम संबंध शादी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ आपको ये कह रहा हूँ कि उनको उनका शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए कम से कम गंगा प्रवाह तो उसका अस्थि को करना चाहिए ना। कहा नहीं, ऐसा तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब पंडित से बात करके तब उनका रास्ता निकाला जाएगा। हाँ, कोई रास्ता निकाला जाएगा। बस इतना ही बात हुई। उसके बाद और शादी के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई कि शादी के संबंध में भी बात करना हमको अच्छा नहीं लगा, इसलिए आपने बात नहीं किया। हाँ, देखिए, ये बात करना अच्छा नहीं समझे और लोग ये खबर फैला रहे हैं कि आरती की शादी छोटू के भैया से हुई। ये 100% है कि इनकी सारे रस्म पूरी हो चुकी है। जो शादी होने से पहले तक जो भी प्रक्रिया होती है, वो सारे रस्म पूरी हो चुकी थी, लेकिन पूरी हो चुकी है और उम्मीद है कि इसी घर से शादी होगी, नंबर 1। तो दूसरा ये है कि आरती अभी छोटू के घर पर है और जो मेरा रिसर्च है, जो मुझे पता चला है कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आरती के घर वाले तो नहीं हैं, लेकिन उनके ननिहाल के लोग इस मैटर में आएंगे और आरती को शायद लेके जा सकते हैं। दूसरा ये है कि अब ये घटना होने के बाद, एक प्रेम में जो आदमी लोग डिसीजन लिया, जो भी घटना हुई, आरती की गलती हो, छोटू का गलती हो या आरती के फादर का गलती हो, आरती के फादर उन लोग का तो गलती है ही कि उनके साथ मारपीट किया और इस तरह का नहीं होना चाहिए था। अब आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? आप तो लास्ट स्टेज में थे, 6 तारीख घटना हुई और तकरीबन 10 दिन के बाद आपके यहाँ शादी होता है, तो आप तो 70% कार्यक्रम कर चुके होंगे। हाँ, सिर्फ उसी जिस दिन ये घटना हुआ, ठीक उसी दिन हम परिवार को बोले जो कि हमको खाना दीजिए, खाना खाएंगे और इसके बाद हम कार्ड छपाने के लिए हम मुरलीगंज जाएंगे। लेकिन तब तक मैं खाना खाने के लिए जैसे बैठे ही खाना अंदर से परिवार लाके देती, तब तक में मेरा बड़ा भाई के हाथ में फ़ोन था। मेरी भतीजी उसी घर में रहती है, बगल दियाद में ही। उनका फ़ोन आती है जो कि पापा छोटू का हत्या हो गया है। तो छोटू का हत्या जैसे ही बोला, भैया रोने लगे। रोते रोते वो अपना मोबाइल हमारे हाथ में दे दिया। हम बात भी नहीं कर पाए, सिर्फ इतना ही जाने कि छोटू का हत्या हो गया। छोटू का हत्या होने के बाद मेरा शरीर में इतना बड़ा सनसनी फैला, इतना आत्मा मेरा
भावुक हो गया, जो कि हम बात तक नहीं कर पाए, जो ये क्या हो गया, हमने तो सारा चीज़ कर दिया, अब ये क्या होगा। इतना ही बात सोच के हम बात कहीं किसी से नहीं कर पाए, रोने, अपना जो रोना धोना था वो रोने लगे। रोने के बाद हम परिवार को बोले, अपना लड़का को बोले, देखो रहरिया में घटना हो गया है, एक बार सब आदमी चलो कम से कम उन छोटू को देखने के लिए। तब सब परिवार, हम, पत्नी, मेरा लड़का, मेरा बड़ा भाई, सब आदमी यहाँ से गए। रहरिया समधी साहब के दरवाजे पर भी गए, लेकिन रुके नहीं वहाँ से तुरंत मालूम हुआ जो कि सदर हॉस्पिटल चला गया है लाश लेके। हम लोग डायरेक्ट इसके बाद सदर हॉस्पिटल चले गए। सदर हॉस्पिटल जाने के बाद वहाँ जैसे लाश पहुँचा, मेरा भी गाड़ी पीछे से ही पहुँचा वहाँ जाने के बाद देखे सब कुछ बड़ा बुरा तरीका। देखने के बाद वहाँ से सब आए घर। इसके बाद लाश का भी पोस्टमार्टम वगैरह होकर के आया। उसका जहाँ तक अग्नि संस्कार था सब कुछ करने के बाद हम लोग 10 बजे रात में सब परिवार तब फिर घर आए। अच्छा, दाह संस्कार में आप थे? हाँ, दाह संस्कार में हम थे। दाह संस्कार, तो लड़के का बॉडी आप देखे थे क्या? हाँ, बॉडी देखे थे, वहाँ सदर हॉस्पिटल में देखे थे। वहाँ जाने के बाद तो पूरा मैंने शरीर का हाँ कपड़ा हटा करके जगह जगह सब पोस्टमार्टम वगैरह हुआ होगा। हाँ, वहाँ थे, वहाँ सब कुछ जो भी। तो बॉडी पर किस तरह का आपने दाग देखे थे? यहाँ पर जला हुआ, यहाँ पर ऐसा लगता था जो कि किसी चीज़ से यानी जबरदस्त हथियार से, हथियार तो नहीं कहा जाए, लकड़ी का ये जला हुआ लगा। लकड़ी के डंडे से? हाँ, लकड़ी के डंडे से ये टूटा हुआ था, ये फुला हुआ था यहाँ। अच्छा। ये पूरा काला काला लग रहा था। दोनों हाथ? दोनों हाथ। पैर में भी ये लगता था जो कि यहाँ बिल्कुल जला हुआ है। वो भी सब सारा सब क्या था इसमें? ये काला लगता था, जैसे कोई तार वगैरह नहीं लपेटता है। अच्छा। तो वहीं पर यानी आरती ही बोलती थी जो कि यहाँ इसको करंट इसको लगा करके करंट लगाया था, इसीलिए अच्छा, जैसे लगा कि तार से बांधा हुआ। हाँ, तार से बांधा। दोनों पैर का अंगूठी? दोनों पैर का अंगूठा। और काला भी था? काला भी था। लगा दिए, उसको बिजली शॉट लगा है। ये सब देखने के बाद तो मान लीजिए मेरा ही ऐसा आपको लगा कि इलेक्ट्रिक शॉट दिया हुआ है? यानी हाँ लगा, जैसे वो आरती बोल रही थी जो कि इसको इलेक्ट्रिक शॉट जो दिया ना, इसीलिए ये जला हुआ। यानी प्रभारी वगैरह जो थे वो पूछ पाछ वहाँ तो चल रहा था ना, ये क्यों ऐसा है, ये क्यों ऐसा है, तो सब पूछ पाछ रहे थे। वहीं हम भी खड़े थे तो हम भी वहाँ सुन रहे थे। और आपका जो शादी विधि सब ये सब ठीक हो गया थी, साटा उटा का कुछ ऐसा मतलब? नहीं, ऐसा होता है क्या, देखिए शादी मान लीजिए 5 दिन या 10 दिन, यानी 17 को शादी था और 6 को घटना था, तो हम जो भी मान लीजिए उस दरवाजे पर टेंट लगता मेरा। अपना दरवाजे पर तो उतना फैल जगह नहीं है, तो उस दरवाजे पर मेरा टेंट लगता। तो टेंट वगैरह का बात सब कुछ हम कर लिए थे। सिर्फ ये कार्ड छपाना हमको बाकी था। कार्ड हम नहीं छपाए थे, उसी दिन हम कार्ड छपाने के लिए जाते हैं। मिस्त्री कारीगर खाने होने के लिए, हमारे जिनके यहाँ बाराती आएगा तो उनको तो सब व्यवस्था पहले से करना होगा। अब भोज के समय में तो हम नहीं ना कारीगर को कहने जाएंगे या टेंट वाले को कहने जाएंगे। ये सब प्रक्रिया हम सब कुछ कर चुके थे। ठीक है। लेकिन घटना के बस सब कुछ। ये जो आप बहुत कुछ एडवांस दे चुके होंगे पैसा? हाँ, एडवांस कुछ टेंट वाला को कुछ दिए थे बना के रूप में, और कुछ कारीगर को दिए हुए थे कुछ, और तो किसी चीज़ तो अगले बार मैनेज करेंगे यार। हाँ, अब उन लोगों का कहना है जब शादी होगा, या मान लीजिए लोग तो बना के रूप में मान लीजिए कीजिए नहीं कीजिए तो आपको उतना पैसा माइनस होगा, और नहीं कीजिए तो आपका पैसा चला जाएगा। अगर आप नहीं किए तो पैसा चला जाएगा। पैसा चला जाएगा, बिल्कुल सच बात है। ये तो सब चीज़ में मानी बना के रूप में तो इसीलिए लोग लेता है ना, जब मान लीजिए काम नहीं हुआ तो उसका गया, तो वो भी संतोष है। हम उनसे जब बातचीत किए मतलब कि उससे छोटू के भैया से, फादर से, तो इस शादी के सीजन में हम लोग को भी ये कंफर्म नहीं बताया, मतलब पूरा क्लियर नहीं बता रहे थे। अगर एक सवाल है कि बायदी में अगर वो मना करते हैं आपको, तो आप लोगों का क्या एक्सटेंड होगा? मान लीजिए शादी के लिए यदि वो मना करेंगे, जो शादी मान लीजिए ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, लेकिन 1% मान लीजिए 1% उनका इच्छा हो जब हम वहाँ शादी नहीं करके कहीं और जगह करें, या उसी से करें या कहीं और जगह करें। कहीं और जगह करने की बात तो नहीं होगी। नहीं, अगर उससे होगी तो बात होगी। देखिए वह तो उसके ऊपर पर्सनल बात है, उसके ऊपर डिपेंड। हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए उनसे हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हैं।
वो उनका अपना व्यक्तिगत विचार होगा। उन पर विचार है सर, उनकी उन पर विचार है। उनका हमारे- विचार हम लोग का है। विचार नहीं, उनका विचार। हमको तो जो करने का था दोनों, देखिए पहले होता क्या है, लड़का लड़की से पहले संबंध लड़की के पिता और लड़का के पिता से संबंध होता है। विचार दोनों का मिलना दोनों का विचार जब मिलता है तब आगे प्रक्रिया होती है। जी जी। तो हम दोनों का विचार तो पहले मिला तब तो हमारा सारा प्रक्रिया, जैसे छेका का प्रक्रिया और जो भी रस्म रिवाज अपने हिंदू धर्म में होता है, सारा दोनों का दिल मिला तब तो हम दोनों का हुआ। होने के बाद अकस्मात ये घटना होता है जिसके चलते ये शादी में विघ्न पड़ गया। और अब व्यक्तिगत उनका बात क्या है, नहीं है, उनका सोच क्या है, इसके बारे में तो हम क्या बताएंगे। वो तो वही लोग वो तो उनका जाने, वो तो वही जानेंगे। वो तो उन पर सिर्फ यही इतना ही, हमको सिर्फ इतना ही संतुष्टि है कि उनका तो लड़का दुनिया से चला गया। अरे मेरा पैसा कहीं, मान लीजिए पैसा हो कि जो भी हो, तो मेरा तो कहीं जा नहीं रहा है ना। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कुछ में जो दिए हैं, टेंट वगैरह में दिए हैं, या कारीगर के, या कुछ सामान इधर उधर जो किए, यही नहीं। उनको इतनी बड़ी सदमा के बाद इतना सा बात के लिए हम ऐसा बात तो नहीं। मानवता नहीं मानवता नहीं, पैसा थोड़ी है और कुछ थोड़ी है दुनिया में। सबसे बड़ा मानवता भी तो कोई चीज़ है। सही बात है। तो ये थे राजेंद्र यादव, जो छोटू के भैया जो मन्नू यादव की से शादी होने वाली थी इनकी लड़की का। तो इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं इनके साथ इनके घर पे, इनके गांव में आके बातचीत किया। अभी इस बात के लिए ये भी कंफर्म नहीं है कि इनको कहीं से कोई ये आश्वासन नहीं मिला कि आपके यहाँ हम शादी नहीं करेंगे। जो मीडिया में खबर चलाई जा रही है उस खबर को सच्चाई नहीं माने, खबर को ये समझे कि वो गलत खबर है और गलत खबर पे गौर मत करें। मैं शंभू कुमार, कैमरामैन यशोधर्मा के साथ, पूर्णिया। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।